अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्राइमेक्स टेक्निकल सपोर्ट। ये वीडियो वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए है। हमने अपने इन्वर्टर को अपने राउटर के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसके लिए 3 ऐप यूज़ होती हैं, वॉच पावर, सोलर पावर और एनर्जी मेट। हम लोग जो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं वो सोलर पावर ऐप और एनर्जी मेट ऐप है। आप इंस्टॉल इसमें मेरे पास इस टाइम जो है वो सोलर पावर हुई है, तो मैं आपको सोलर पावर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमने अकाउंट रजिस्टर करना होता है। उसके लिए हम ऐप ओपन करेंगे, जो कि मेरे पास अभी ऐप ओपन हुई है। आप देखें नीचे आपको नज़र आ रहा होगा प्लीज़ रजिस्टर। इसके रजिस्टर के ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर करने के लिए सबसे ऊपर जो है इंटर यूज़र नेम आ रहा है। यूज़र नेम आपने यूनिक रखना है। अगर आपका यूज़र नेम का एरर ऑलरेडी एग्जिस्ट का आ रहा है, आपका एरर आ रहा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपने यूज़र नेम चेंज करके ट्राई करना है। उसमें ये नहीं होता कि पहले से रजिस्टर हुआ हुआ, वो यूज़र नेम किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर किया होता है, वो इसलिए दोबारा रजिस्टर नहीं हो रहा होता। यहाँ पे मैं प्राइमेक्स सोलर एनर्जी लिखूँगा। स्पेसिस भी डाल लेते हैं इसके अंदर। ये मैंने इसका पासवर्ड भी इंटर कर दिया। इसके बाद हाँ, यहाँ पर ईमेल लिख लेंगे। ये ईमेल है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, इसके बगैर अकाउंट रजिस्टर नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपने जो वाईफाई मॉड्यूल का पीएन नंबर होता है, इन हमारे जिन इन्वर्टर्स के अंदर बिल्ट इन वाईफाई है, ज़्यादातर के अंदर बिल्ट इन है, सिर्फ एक है PV5000 जिसके साथ मॉड्यूल आता था, लेकिन अब भी वो बिल्ट इन आ रहा है। तो उसके नीचे एक स्टिकर लगा होगा ना, इन्वर्टर के नीचे स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर के ऊपर पीएन नंबर लिखा होता है। मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखा हुआ था ऑलरेडी। आप स्कैन भी कर सकते हैं, और सम केसेस में स्कैन नहीं हो रहा था तो आपको मैन्युअली इंटर करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर आके मैन्युअली इंटर करेंगे। उसके बाद हमने रजिस्टर पे क्लिक करना। देखें वाईफाई मॉड्यूल हैज़ बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब ये वाला वाईफाई मॉड्यूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर ये वाला एरर आपके पास आता है तो आपने प्राइमेक्स सपोर्ट के ऊपर कांटेक्ट करना है, ठीक है। उस कंडीशन में जब आपका वाईफाई मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। यहाँ पर दोबारा मैं अपने डिटेल्स अपने इंटर करता हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और वो सारी चीज़ें हम दोबारा से इंटर करेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम मैं लिख रहा हूँ प्राइमेक्स सोलर एनर्जी, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना ईमेल इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हम यहाँ पर अपना वाईफाई का पीएन नंबर देंगे, जो हमारे पास इन्वर्टर के ऊपर स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है ये पीएन नंबर। ये एंटर करने के बाद हम इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। इस कंडीशन के अंदर आपने यूज़र नेम चेंज करना है। ऊपर जो यूज़र नेम मैंने प्राइमेक्स सोलर एनर्जी लिखा है, इसकी मैं स्पेसिस ख़त्म कर देता हूँ तो वो एक यूनिक हो जाएगा। इसको ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको ट्राई किया तो ये यूज़र नेम एक्सेप्ट हो गया। इसको अब हम गो नाउ पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये 4 स्टेप्स के ऊपर आ जाएगा। अकाउंट की रजिस्ट्रेशन के बाद हमारे पास अकाउंट अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हमने हमारे जो इन्वर्टर का मॉड्यूल है वाईफाई का, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है हमारे घर के राउटर के साथ। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। या तो हम ये ऐप जो अभी आप इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे वाईफाई कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप कॉन्फ़िगर कर लें, या फिर आप लॉगिन करने के बाद उसके अंदर डिवाइस ऐड कर लें। वो भी आपको सेम स्टेप्स के ऊपर ले जाएगा जो यहाँ से जाएंगे।
अभी हम इन्वर्टर के वाईफाई मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पर वाईफाई कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। ये 4 स्टेप हैं जो कि हमने कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले कनेक्ट टू द वाईफाई मॉड्यूल, जो कि ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ। ऊपर जहाँ पर वाईफाई कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे इन्वर्टर का पीएन नंबर नज़र आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है कनेक्टेड वाईफाई मॉड्यूल। नीचे वाली साइड के ऊपर कंफर्म कनेक्टेड वाईफाई मॉड्यूल का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने जो घर का राउटर है, जो हमारा वाईफाई है, उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पर हमने ऐड करने हैं। यहाँ पर हम राउटर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड पे आपको वाईफाई का बटन नज़र आ होगा, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास वाईफाई की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर वाईफाई की लिस्ट आ गई है। इसके साथ मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे हमने अपने घर का जो वाईफाई का पासवर्ड है वो हमने यहाँ पर इंटर करना है। ये कनेक्ट करने के बाद हमने सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद राउटर सेटिंग सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारा जो इन्वर्टर का वाईफाई मॉड्यूल है वो रीस्टार्ट हो चुका होगा। अब वो रीस्टार्ट होने की वजह से हमारा जो मोबाइल का वाईफाई है वो कनेक्ट हो जाता है हमारे राउटर के साथ, घर के राउटर के साथ। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो कंफर्म, ये हम कंफर्म भी करेंगे योर फ़ोन इज़ नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ से वो आगे नहीं जाएगा। इससे आगे जाने के लिए हमें दोबारा इन्वर्टर के वाईफाई मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, जो कि मैंने अभी इसको कनेक्ट किया। ये कनेक्ट होने के बाद हम ऐप में आएंगे। आपने यहाँ पर ऐप बंद नहीं करनी। अगर आप यहाँ पर ऐप बंद कर देंगे तो ये बाकी जो पिछले स्टेप्स हैं ये आपको दोबारा करने पड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको कंफर्म करेंगे। ये देखें यहाँ पे रीडायग्नोज आ गया। बैक करेंगे तो सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं। यहाँ पर सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हमारा दोबारा लॉगिन वाला इंटरफेस आ गया ऐप का। यहाँ पर अब हम इन्वर्टर के वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके हमारे जो घर का इंटरनेट है हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। उससे कनेक्ट होने के बाद हम दोबारा लॉगिन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर लॉगिन हो जाएगा और हमारी जो डिवाइस है वो यहाँ पर हमें शो होने लग जाएगी।